दोस्तों, जब भी हम भारत में डॉन्स की बात करते हैं तो हमारे ख्यालों में केवल आदमी का चेहरा ही आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लेडी डॉन्स भी ऐसी थी जिनसे पूरे मुंबई के साथ साथ पूरा भारत भी कांपता था। और इसी के साथ साथ दाऊद जैसे डॉन भी इनके नाम से डरते थे। आखिर कौन सी है वो लेडी डॉन्स? तो चलिए आज हम 10 ऐसी ही लेडी डॉन्स के बारे में जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, शशिकला रमेश पाटनकर। दोस्तों, इन्हें ड्रग्स की देवी के नाम से भी जाना जाता था। शुरुआती दिनों में ये अपना पेट पालने के लिए दूध की बोतलें बेचा करती थी। इनके पति और भाई दोनों ड्रग्स के आदी थे। ऐसे के बाद शशिकला को पता चला कि ड्रग्स के व्यापार में कितना पैसा है और इसके बाद उन्होंने दूध की बोतलें बेचना बंद कर दी और इस बदनामी के धंधे में उतर गई। उन्होंने अपनी शुरुआत ब्राउन शुगर से की और देखते ही देखते मुंबई में इस धंधे की रानी बन गई। लेकिन इसके बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनके पति और भाई अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। नंबर 9, लेडी डॉन अर्चना बाल मुकुंद शर्मा। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली थी और कहा जाता है कि स्कूल में दिनों में पढ़ाई में काफी अच्छी थी। केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन किसी वजह से इन्होंने पहले साल ही कॉलेज को छोड़ दिया और इसके बाद उन्होंने पुलिस की परीक्षा दी और इसके बाद उनकी पुलिस में जॉब लग गई। कुछ महीने पुलिस की जॉब करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद वह भोपाल में एक प्राइवेट जॉब करने लगी। भोपाल में इनकी दोस्ती कई राजनेताओं से थी और इनमें से एक के साथ इनका प्यार भी चला। इसके बाद वह मुंबई आ गई, लेकिन मुंबई में उन्हें कोई काम नहीं मिला। वहीं मुंबई में एक शो के दौरान उनकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव से होती है, जिसके बाद उन्हें उनसे प्यार हो जाता है। इसके बाद दोनों भागकर नेपाल आ गए, लेकिन इसके बीच पुलिस ने बबलू को पकड़ लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसने सभी बबलू के काले धंधे अपने हाथों में ले लिए और देखते ही देखते लूटपाट, अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम देने लग गई। इसके बाद वो लेडी डॉन के नाम से मशहूर हो गई। नंबर 8, गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई का जन्म गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था और 16 साल की उम्र में उसे अपने पिता के अकाउंटेंट से प्यार हो गया और गंगूबाई उस अकाउंटेंट के साथ भागकर मुंबई आ गई। जिसके बाद उस अकाउंटेंट ने गंगूबाई को धोखा दे दिया और उसे कमाटीपुरा रेड लाइट एरिया में 500 रुपए में बेच दिया गया। जिसके बाद उसकी मुलाकात करीम लाला से हुई। इसी दौरान उसने करीम लाला को अपना भाई बना लिया और तब से वो लेडी डॉन के नाम से उभरे और उसने कमाटीपुरा में कई कोठे खुलवाए और वो किसी भी लड़की को बिना उसकी मर्जी के कोठे में नहीं लेकर आती थी। नंबर 7, विश्व सुंदरी सीमा परिहार के ऊपर हत्या के 70 और अपहरण के 200 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसे 13 साल की उम्र में कुख्यात डाकू लालाराम उठाकर ले गया था। उसने 8 सालों तक सीमा को अपने पास रखा। तो यहीं से शुरू होता है सीमा का बागी बनने का सफर। 80 और 90 के दशक में सीमा का खौफ इतना बढ़ गया था कि लोग उसके नाम से कांपते थे। इसके बाद सीमा परिहार निर्भय गुज्जर के साथ जुड़ गई और उसने बीहड़ों में खूब आतंक मचाया और साल 2003 में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और आत्मसमर्पण करने के बाद वह सामाजिक कार्य से जुड़ गई और आज उनकी छवि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है। इसके बाद उन्हें सलमान खान के शो बिग बॉस में भी बुलाया गया। नंबर 6, शोभा अय्यर। दोस्तों, अब नाम आता है तमिलनाडु की लेडी डॉन शोभा अय्यर का। दोस्तों, आपको बता दें कि इनके बारे में पुलिस के पास भी जानकारी बहुत कम है और पुलिस के पास इनकी कोई तस्वीर नहीं है और पुलिस लगातार इनकी तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल तो ये फरार है और मिस्टीरियस क्वीन के नाम से जानी जाती है और इन्होंने दुनिया भर में राज किया है और कहा जाता है कि एक ऐसा वक्त था कि इनके बगैर एक पत्ता तक भी नहीं हिलता था। नंबर 5, जेनाबाई दारूवाला। माफिया क्वीन जेनाबाई दारूवाला का जन्म मुंबई के डोंगरी इलाके में हुआ था। जेनाबाई का असली नाम जैनब था। वह एक मुसलमान मेमन परिवार से थी। माना जाता है कि जेनाबाई दारूवाला ने महात्मा गांधी के आंदोलन में शामिल होकर आजादी की लड़ाइयां लड़ी थी और उन्होंने हिंदू मुसलमानों में कोई फर्क न समझते हुए ये करना नहीं छोड़ा। 1947 में हुए बंटवारे के बाद जेनाबाई दारूवाला ने मुंबई छोड़ने से मना कर दिया, जिसके बाद उनके पति उसके 5 बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चले गए। जेनाबाई ने आजादी के बाद डोंगरी इलाके में दारू स्मगलिंग करने का धंधा शुरू किया। इसके बाद पूरे इलाके में उनका सिक्का चलता था और इसी वजह से उनका सफर शुरू हुआ। नंबर 4, रेशमा मेनन। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि रेशमा मेनन मुंबई में हुए बम धमाकों के मास्टरमाइंड टाइगर मेमन की पत्नी है। आपको बता दें कि मुंबई में साल 1993 में बम धमाकों से पूरी मुंबई हिल गई थी, जिससे रेशमा मेमन ने टाइगर मेमन को पूरा साथ दिया था और ब्लास्ट से पहले दोनों दुबई भाग गए थे और आज ये पाकिस्तान में छिपे बैठे हैं। नंबर 2, हसीना पार्कर। हसीना पार्कर यानी दाऊद इब्राहिम के बहन, ये दक्षिण मुंबई की रानी मानी जाती थी। कई इलाकों में इनका दबदबा ऐसा था कि इनकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। हसीना पार्कर को गॉड मदर के नाम से बुलाया जाता था। हसीना पार्कर का गॉड मदर नाम 1991 में पड़ा। हालांकि इनका जुर्म से कोई सीधा नाता तो नहीं था, लेकिन 1991 में इनके पति इब्राहिम पार्कर की मौत हो गई। इस हादसे के बाद हसीना ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। अंडरवर्ल्ड के गैंग वॉर ने की शुरुआत हसीना की विधवा होने से मानी जाती है और हसीना पार्कर के ये काम करने के बाद भी उनके नाम सिर्फ एक FIR दर्ज हुई थी।
और आप इनकी पॉपुलैरिटी का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इनकी मौत हुई थी तो इनके जनाजे में 10 से 15,000 लोग शामिल थे। नंबर 1, फूलन देवी, जिनका नाम सुनते ही लोगों की सांसें फूल जाती थी और लोग अपने आप को घरों में कैद कर लेते थे। बैंडिट क्वीन के नाम से मशहूर हुई फूलन देवी का जन्म 1963 में हुआ था। फूलन देवी की दहशत इतनी थी कि बड़े बड़े डाकू भी उनका नाम सुनकर भाग खड़े होते थे। उनका बचपन गरीबी में बीता था और इनकी शादी 11 की उम्र में 20 साल अधिक उम्र के व्यक्ति से की जाती है और उसका पति रोज उसे मारता था। इसके बाद फूलन देवी को एक गैंग ने किडनैप कर लिया। इसके बाद फूलन देवी के साथ बहुत से गलत काम किए गए, लेकिन उन्होंने डटकर इसका सामना किया। इसके बाद उन्होंने अपने गुनहगारों को सजा भी दी और एक एक को मौत के घाट उतार दिया। तो ये थी कुछ लेडी डॉन जो भारत में सबसे ज्यादा फेमस हुई। क्या आप ये जानते थे? और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।